बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नुम में ज्यादा तुम ही को देखा है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शोहर की नाशुक्री करती हो। बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज की कि हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है? उन्होंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही इसकी अकल का नुकसान है। फिर आपने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है और ना ही रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही उसके दीन का नुकसान है। इस हदीस की बुनियाद पर एक कायदा कुलिया बना लिया गया है कि इस्लाम के मुताबिक औरतों में मर्दों के मुकाबले में अकल की कमी होती है और उनकी फिक्री सलाहियतें मर्दों से कम तर होती हैं। हालांकि हदीस में ये बात नहीं कही गई। ये एहतमाल इस हदीस में आपके इस इरशाद से भी दूर हो जाता है। औरत होशियार मर्द की अकल को गुम कर देती है। अगर औरत की अपनी अकल नाकिस करार दी गई होती तो ये ना कहा जाता कि वो होशियार मर्द की अकल को भी काबू कर लेती है। इसी हदीस में आगे ये वजाहत मौजूद है कि औरतों के नाकसातुल अकल वालिदैन होने का क्या मफहूम है। उसमें औरतों की दीनी और दुनियावी मामलात में उनकी असली खलकत और फितरी अवारिस की वजह से आने वाली कमी की तरफ इशारा है। यानी अयाम मखसूस में नमाज और रोजा की अदायगी में दी गई शरई रायत और रुखसत और गवाही देने के मामलात में सिनफे नाज़िक को कम जिम्मेदारी सौंपे जाना। औरत की फितरत में जज्बात का गलबा होता है। वो अपने फितरी जज्बात से मगलूब होकर अशिया के बारे में फैसला करती है। इसके जज्बात बसा औकात उसकी अकल पर भी गालिब आ जाती हैं। मौजूदा दौर के एक मुहक्किक शेख मोहम्मद अली साबूनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मर्द की अकल इसके जज्बात पर गालिब रहती है जबकि औरत के जज्बात उसकी अकल पर गालिब रहते हैं। ये अल्लाह ताला की हिकमत है। अगर औरतों में जज्बात की फरावानी ना होती तो बच्चों की परवरिश सही तरीके से ना हो पाती। तरबियत अतफाल के लिए कवि जज्बात मतलूब है, ना कि अकली फलसफा। अल्लाह ताला ने औरतों में जज्बात का पहलू गालिब रखा है बनिस्बत मर्दों के, और ये औरतों के हक में ऐब नहीं बल्कि एक लिहाज से खूबी है। अगर औरत में जज्बात का पहलू गालिब ना होता तो वो बच्चे के रोने पे तड़पती ना। बाप तो करवट लेकर सो जाता है, माँ सारी रात जागती है। यही अगर ना होता तो ना औलाद की सही परवरिश होती, ना शोहर को सुकून मिलता। मज़कूरा हदीस में इसी बुनियाद पर इन पर हैरत का इजहार भी किया गया है कि वो बड़े से बड़े अक्लमंद आदमी की अकल को भी गुम कर देती है। वो अपने जज्बात का इजहार करके मर्द को अपना दीवाना बना देती है या उसको इतना तैश में ले आती है कि वो सोचता ही नहीं और औरत की खातिर लड़ने मरने को तैयार हो जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या औरतें वाकई अकल में कम हैं? इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि मर्द और औरत अक्ल और जज्बात के हवाले से एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर अकल से मुराद नजरियाती है या हम इसको मजीद आसान कर देते हैं। मर्द औरत से तज्जिया और तहलील, फलसफियाना इस्तदलात और सियासी और समाजी मामलात में ज्यादा तेज होते हैं। यही वजह है कि मर्द रियाजियाती और खालिस साइंसी मामलात में औरत से ज्यादा बेहतर नजर आते हैं और इसी वजह से ज्यादातर साइंसी मुहक्किक और नोबल इनाम याफ्ता मर्द हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बाद में ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में शाया हुई से मालूम होता है कि मर्द औरतों की बनिस्बत IQ लेवल के हिसाब से 5 पॉइंट आगे हैं। दूसरी तरफ खवातीन फितरी तौर पर जज्बाती लिहाज से ज्यादा अच्छी और मजबूत होती हैं और इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि जज्बात इंसान के आमाल पर पूरी तरह असरअंदाज होते हैं। एक माँ अपने बच्चे के जज्बात को बाप से ज्यादा समझ सकती
سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد آئی کیو جزیاتی اور منطقی لحاظ سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، جبکہ ایک عورت ایموشنل انٹیلیجنس جذباتی لحاظ سے زیادہ ذہین ہوتی ہے اور مرد سے زیادہ جذبات کو سمجھ سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں عورتوں نے ای کیو ٹیسٹ ہمدردی، ذاتی تعلقات اور سماجی ذمہ داریوں میں مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کی مردوں میں کمی ہوتی ہے جس کو خواتین پورا کر دیتی ہیں، اور بعض چیزوں کی کمی عورتوں میں ہوتی ہے اور اس کو مرد پورا کر دیتے ہیں۔ مردوں کو جذبات کے لیے یا جذباتی زندگی یا وابستگی کے لیے عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورتوں کو عقلی معاملات میں مدد کے لیے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا مرد و عورت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں مردوں ہی کی شقیقہ کا مطلب ہے کہ پیدائش اور فطرت میں ہم جنس ہیں، لہذا تکریم و آدمیت اور شرف انسانیت اور شرعی لحاظ سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حقیقت ہے، اور یہ بات ایک خاص موقع کی اہمیت کے لیے کہی گئی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ذہانت چاہے جذباتی ہو یا منطقی، وہ مرد و عورت کی حیثیت کا اندازہ لگانے کا معیار نہیں، بلکہ اس کا واحد معیار صداقت اور تقوی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔